ठीक है, चलो देखते हैं व्हाइट हाउस में अभी क्या हुआ, क्योंकि ये युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मूव हो सकता है। 18 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में वेलकम किया। क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात ने दुनिया को चौंका दिया और इस बात पर अटकलें लगाईं कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप किस हद तक जाएंगे, पुतिन को साधने के लिए ट्रंप कितना झुकेंगे। इस बीच जेलेंस्की ने भी ट्रंप के साथ 7 प्रमुख यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। अब ट्रंप एक बड़े शांति समझौते के जरिए नोबेल शांति पुरस्कार पर नजर गड़ाए हुए हैं। क्या वह कामयाब होंगे? कोई नहीं जानता। हम पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ ट्रंप की मुलाकातों पर प्रकाश डालते हैं। क्या जेलेंस्की के पीछे यूरोपीय एकता ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए मजबूर करेगी? क्या यूक्रेन को अपने क्षेत्र के कुछ हिस्से सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? भारत इससे क्यों और कैसे जुड़ा है? अगर आपको याद हो, फरवरी में उनकी पिछली मीटिंग बिल्कुल डिजास्टर थी। टेंस, ऑकवर्ड, बेसिकली बिना किसी रिजल्ट के एक लाइव डिबेट। इस बार स्माइल्स, हैंडशेक्स, युद्ध खत्म करने के बारे में सीरियस बातचीत। तो यूक्रेन को असल में क्या मिला? पहला, और यह बहुत बड़ा है, रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कम से कम प्रिंसिपल में अमेरिका और यूरोपीय देशों को यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने की परमिशन दे दी है। इसे नाटो के आर्टिकल 5 की तरह समझो। अगर आप एक पर हमला करते हैं तो आप सब पर हमला करते हैं। पहली बार रूस इस आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ वादों के बारे में नहीं है। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि $90 बिलियन की एक बड़ी वेपन्स डील टेबल पर है, अमेरिकी वेपन्स, जिसका ज्यादातर पेमेंट यूरोप करेगा। और ये सुनो, यूक्रेन ड्रोन बनाना शुरू करेगा, जिसमें अमेरिका उनका पहला कस्टमर होगा। अभी तक कुछ साइन नहीं हुआ है, लेकिन लीडर्स का कहना है कि अगले एक हफ्ते में डील फाइनल हो सकती है। यहां और इंटरेस्टिंग बात है, ट्रंप अब तुरंत सीजफायर के लिए जोर नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि शांति के लिए नेगोशिएट किया जाए, जबकि लड़ाई अभी भी चल रही है। अब सैनिकों की बात करें तो ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को भेजने की संभावना को रूल आउट नहीं किया है, और वो अकेले नहीं है। लगभग 10 देशों ने कह दिया है कि वे यूक्रेन में सैनिक भेजेंगे, और कमरे में सिर्फ अमेरिका और यूक्रेन ही नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, टॉप ईयू अधिकारी और यहां तक कि नाटो चीफ सभी सपोर्ट दिखाने के लिए आए थे। ये 4 साल के युद्ध को खत्म करने के लिए वेस्ट की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड पुश है। आखिर में ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा किया। वो पहले ही जेलेंस्की और पुतिन के बीच एक डायरेक्ट मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, जिसमें वो खुद भी टेबल पर होंगे। तो संक्षेप में, यूक्रेन इस मीटिंग से संभावित नाटो स्टाइल सिक्योरिटी गारंटी, एक $multi-billion की वेपन्स डील और अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल सपोर्ट लेकर जा रहा है। अभी कोई फाइनल डील नहीं हुई है, लेकिन लंबे समय में पहली बार सिर्फ हेडलाइन से ज्यादा उम्मीद है। बने रहो, क्योंकि अगले 10 दिन यूक्रेन और शायद दुनिया के लिए सब कुछ बदल सकते हैं।